400 पार इसलिए कर लेंगे क्योंकि वो ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, वो हमें फूट डालो शासन करते हैं। देखिए परिवार कोई नहीं है। आज भी इस देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। 20 करोड़। उनका इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तरफ इनकी पार्टी को चंदा दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया चंदा दे रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया चंदा दे रहे हैं, और एक तरफ लोग केवल 5 किलो अनाज के लिए तड़प रहे हैं। मोदी जी खुद कहते हैं, मोदी जी गारंटी है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। मैं कहाँ है उनकी गारंटी बताइए? ना तो एजुकेशन की गारंटी है, ना समता स्वतंत्रता भाईचारे की गारंटी है। मोदी जी खुद प्रचार के अंदर क्या कहते हैं? शमशान घाट, कब्रिस्तान की बात करने का काम करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री होते हुए संविधान की शपथ लेते हुए अगर एक धर्म को प्रमोट करते हैं तो क्या संविधान का कत्ल नहीं करते हैं? उनकी पार्टी के कई नेता हैं जो संविधान को ख़त्म करने की, संविधान को बिल्कुल यहाँ से निकालने की बात करते हैं। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। उनके आर्थिक सलाहकार ने भी कहा 15 अगस्त 2023 को कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, और मोदी जी कहते हैं कि नहीं, भारत के संविधान से मैं प्रधानमंत्री बनाऊं। तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। यही तो अंतर है उनके अंदर। तो इसलिए मोदी जी की सारी बात सही हो जाएंगी, ये बात बिल्कुल गलत है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने तो कहा था कि कोई उनकी पत्नी भी है। कहाँ है उनकी पत्नी बताइए ना। कहने को तो ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, 15-15 लाख देंगे, ये भी कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहा था कि दलितों को मत मारो, मेरे भाइयों को मारना तो मुझको मारो। क्या क्या नहीं कहा मोदी जी ने। और मोदी जी तो कहने में उस्ताद हैं, झूठ बोलने में तो माहिर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट करो, 2016 में ये कहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दलित छात्र को गोली मार के हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। देखिए बिल्कुल सही बात है। रामपुर में एक जो छात्र है उसको गोली मार दी गई, इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्टैचू लगा रहे थे वहाँ पे। मात्र 500,000 गज जमीन होगी। उनको याद रखना चाहिए, अपने लोगों को याद रखना चाहिए कि जब बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 2007 से लेकर 2012 तक, तो अब नोएडा देखें या लखनऊ देखें, नोएडा का जो पार्क है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, एक तरफ सेक्टर 14, सेक्टर 15, आगे थोड़ा जाएंगे तो फिल्म सिटी है, वो हज़ारों करोड़ों की ज़मीन है, और एक तरफ तुम्हारी विरासत है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कई स्टैचू बड़े बड़े लगे हुए हैं, और आपको प्रेरित करते हैं कि जब आपकी सरकार होती है तो आप हज़ारों करोड़ों ज़मीन में, हज़ारों करोड़ एकड़ ज़मीन में आप अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों की मूर्ति लगाते हैं, जिससे कि लोग प्रेरित होते हैं। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ में है, वहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू, मानव काशीराम साहब की स्टैचू और बहन जी की स्टैचू लगी हुई है। वो कब लगी? जब तुम सत्ता में थे। अब तुम सत्ता में तो हो नहीं, तो अगर तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाएंगे, बाबा साहब की बात करेंगे तो आपको मारा ही जाएगा। सबसे पहले आपको एकत्रित होना है अपनी सरकार बनाने के लिए, और जिस दिन तुम्हारी सरकार होगी उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक छोड़ो, इस देश में हज़ारों स्टैचू जाने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर घरों में जाने चाहिए, बाबा साहब का विचार लोगों को माइंड में जाना चाहिए। और हमारे लोगों के माइंड में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार जा नहीं रहे, तो मूर्ति पे माला और विचारों पर ताला लगा रखा है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मानो। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तो मानेंगे नहीं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। कितने लोग राजनीति की बात करते हैं, कितने लोग राजनीति को मजबूत करते हैं। इस देश में 5 ताकत हैं। पहली ताकत है ब्यूरोक्रेसी की, हम 12% हैं, और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। क्या जी सकते हो ब्यूरोक्रेसी में? नौकरी में जी सकते हो? कभी नहीं जी सकते अब नौकरी में। दूसरी ताकत ज़मीन की ताकत। तुम्हारे पास कितनी ताकत ज़मीन है? बहुत थोड़ी ज़मीन है तुम्हारे पास में, उनके पास बहुत ज़मीन है, नहीं जी सकते। तीसरी ताकत है आपकी व्यापार की ताकत। आप व्यापार करते नहीं हो, आप कहाँ व्यापार करते हो आप? उनके पास बहुत व्यापार है। चौथी ताकत धर्म की ताकत, आप जीरो धर्म में, और तुम धर्म की बात करते हो। और पांचवी जो ताकत है वो है राजनीतिक ताकत। इसलिए राजनीतिक ताकत को मजबूत कीजिए, और जब राजनीति तुम्हारी होती है तो आपकी नौकरी भी लगती है। आपको जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो भी आपको मिलती है। मानव काशीराम साहब ने जो नारा दिया कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वो नारा देने का काम भी किया, और बहन जी ने उसको स्थापित करने का काम किया। आपको प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम मिलता है, बहन जी ने अपनी सरकार में देने का काम किया। और आपका
धर्म भी चलता है। इस देश को बुद्ध में उत्तर प्रदेश किसने बनाया? बहन जी ने बनाने का काम किया। आप राजनीति की बात नहीं करेंगे, राजनीति में तो इधर उधर जाएंगे, अपने वोटों को बांटने का काम करेंगे और फिर कहेंगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। शोषण तो होगा ही ना जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को लेकर नहीं जाएंगे। ये वोटिंग का अधिकार कैसे मिला बताइए ना, कैसे मिला वोटिंग का अधिकार? ये वोटिंग का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1930, 1931, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके लिए वकालत करके वोटिंग का अधिकार लेकर आए। केवल एक वोटिंग का अधिकार लेकर नहीं आए, 2 वोटिंग का अधिकार लेकर आए। और 16 अगस्त 1932 को आपको कम्युनल अवार्ड दिया गया, मगर मिस्टर गांधी ने उस पर अनशन कर दिया। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट के माध्यम से हम लोगों को रिजर्वेशन की माध्यम मिला। ये वोटिंग का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से दिया है। इस वोटिंग को बचा लीजिए। वोटिंग को, जो वोटिंग है, जो वोटिंग की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी बहन बेटियों की रक्षा भी नहीं कर सकता, अपने बच्चों की रक्षा भी नहीं कर सकता। ऐसे भी गोली से मरेंगे। देखिए, जब सरकार जिनकी होती है वो अपने को, तो मैं अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। कैसा राम राज्य है? सर कोई राम राज्य बाब राज्य नहीं है ना। राम राज्य चाहिए हमको अम्बेडकर राज चाहिए, हमको संविधान राज चाहिए, हमको कलम का राज चाहिए। इस देश में जब संविधान राज आया, जब ही महिलाओं को आज़ादी मिल पाई, जब ही इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बन पाई, राष्ट्रपति बन पाई। जब संविधान राज था, जब एक आप बता रहे हैं सो कॉल्ड कोई राज था, जब कुछ नहीं था दलितों के पास में, जब कानून था, एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बहुत सारे लोग सबकी सेवा करेंगे। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं। आज एक दलित IAS का चपरासी एक ब्राह्मण हो सकता है, क्या उस व्यवस्था में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझना पड़ेगा। और जिन समाजों ने अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया है वो हमेशा से इस देश पर काबिज रहे हैं। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय काशीराम साहब ने कहा, वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अफसोस की बात तो यही है कि वोट ज़्यादा हमारा है, राज किसी और का चल रहा है। 400 पार इसलिए कर लेंगे क्योंकि वो EVM में गड़बड़ करते हैं, वो हमें फूट डालो शासन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जैसे इन्होंने पहले से करा है, 3000 साल से जो करते आए हैं कि ये अपने आप को तो इकट्ठा रखते हैं, मगर हमारे जो 6743 जातियाँ हैं उनमें से उपजातियाँ हैं, सबको अलग अलग बांटने का काम करते हैं। ये इनकी एक प्लानिंग है कि बहुत बड़ी शक्ति को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, उनको लालच दो, लालच में आदमी चला जाता है। ऐसे क्या ही लोग हैं जो एक एक सीट के लिए मीडिया पर रोते हैं और वो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवाद चलाएंगे। एक एक सीट के लिए अपनी पूरी पार्टी को विलय कर दिया उदित राज जैसे लोगों ने, केवल पूंछ बनने के लिए कि मैं हनुमान हूँ। पासवान जी का लड़का मैं हनुमान हूँ, मोदी जी का, पार्टी को ही 2 टुकड़े में कर दिया, चाचा को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। एक और है हास्य मंत्री अट्ठावले जी। जब मोदी जी और शाह साहब कभी थक जाते होंगे तो सोचते होंगे कि भाई पार्लियामेंट में थोड़ा हास्य मंत्री जी को बुलाओ, तो उनको खड़ा कर देते हैं, वो वहाँ हास्य कविता सुनाते हैं और सबको ठाके ला के हंसते हैं। ऐसे जो लोग वो अम्बेडकरवाद चलाने का काम करेंगे, संविधान को बचाएंगे ऐसे लोग। अगर इस देश में संविधान को कोई बचा सकता है, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कोई भारत बना सकता है, आइडिया ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है उसको कोई स्थापित कर सकता है, तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता है बहन जी, और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन रामपुर में बहन जी नहीं गई पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, ना आकाश आनंद गए हैं, बहन लेकिन जी, वहाँ पर बहन चंद्रशेखर चले गए। देखिए चंद्रशेखर चले गए तो चले जाते हैं, ऐसे लोग तो सब जाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ जाएंगे जाने दो, लोगों को जाना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहन जी ने अपना बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व वहाँ भेजा था। बहन जी की संवेदना, पार्टी की संवेदना उनके साथ में है और कहीं जाने आने से कुछ होने वाला नहीं है। ये सिस्टम कैसे बदलेगा ये सोचना जरूरी है। वो लोग तो बहुत पहले भी गए, उनका क्या हो रहा पुराने लोगों का, लेकिन लोग सवाल उठाते हैं ना, केवल बहन जी क्यों नहीं आती पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? देखिए बहन जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है। बहन जी अपने कार्यकर्ताओं से बोलती हैं कि उसको लुक आफ्टर कीजिए, वहाँ प्रतिनिधित्व जाता है, प्रतिनिधित्व जाने के बाद में वो सारा कुछ वहाँ देखता है, पूरा उससे प्रशासन से बात करता है और जो लीगली तरीका से काम होता है वैसे काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है इस देश की सूरत बदलनी चाहिए, इस समाज की सूरत बदलनी चाहिए।
कुछ प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हंगामा मचा लो सब कुछ कर लो। तो है कि पीर पर्वत सी हो गई है पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हो गई है पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना बहुजन समाज पार्टी का मकसद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की कोशिश है इस देश की और समाज की सूरत बदलनी चाहिए।